हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हम लोगों ने कल फेज 1 पढ़ लिया था, अवेयरनेस ट्रेनिंग, यानी अवेयरनेस था। और आज हम लोग फेज 2 पढ़ेंगे। देखिए, फेज 1 अवेयरनेस, तो इसमें मैंने टाइप बता दिया था किस टाइप का होता है, ट्रेनिंग, इंटेंट और सेल्फ स्टडी, इस तरीके से। लेवल कौन सा रहता है? बेसिक लेवल रहता है, फैमिलाइजेशन विद द प्रिंसिपल एलिमेंट। और ऑब्जेक्टिव्स मैंने बताया था, याद कर लीजिएगा। कंटेंट भी मैंने बताया था, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आपका डायरेक्ट पूछ लेता है कि कंटेंट में से बताइए कि ये फेज 1 का है, फेज 2 का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फेज 2 डिटेल ट्रेनिंग। क्या है कि फ्लेक्सिबल पीरियड में बी अलाउड बाय द डीजीसी टू अलाउ ऑर्गेनाइजेशन टू सेट द नेसेसरी कोर्सेज। यानी डीजीसी क्या करता है, एक निश्चित समय बना देता है, निश्चित एक फ्लेक्सिबल पीरियड बना देता है कि जो आपका नेसेसरी कोर्स है उसके लिए क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन को एक नेसेसरी कोर्स कराने के लिए एक निश्चित समय बना देता है और इम्पार्ट द ट्रेनिंग टू द पर्सनल, और पर्सनल को ट्रेनिंग कराता है। टेकिंग इनटू अकाउंट द ऑर्गेनाइजेशन सेट ट्रेनिंग स्कीम्स, मींस, प्रैक्टिसेस, द फ्लेक्सिबल पीरियड बियॉन्ड 31 दिसंबर 2013। तो ये आपको डेट एज इट इज याद करनी पड़ेगी। Now, the persons who have already attended the level 2 detailed training courses, यानी जो कि attended daily कर, मतलब उन्होंने जो already attend कर चुके हैं, compliance with appendix 8, तो मैंने बताया था appendix 8 है कार 145 की। maintenance organization are already in compliance with phase 2 with the exception of continuation training, यानी continuation training जो हर 2 साल की होगी बताया जाएगा, अभी वो नहीं उन्होंने किया। तो अभी उन्होंने क्या किया, the person should have received phase 2 training by 31 December 2013 और विद इन द 12 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन विच एंड कम्स लेटर। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है फेज 2 में, 12 मंथ्स ऑफ ज्वाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। टाइप, तो टाइप कैसा होता है, शुड बी मोर इन डेप्थ इंटरनल एक्सटर्नल कोर्स, यानी डेप्थ में होता है इंटरनल एक्सटर्नल को। इट शुड नॉट टेक द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग बुलेटिन, इट शुड नॉट टेक द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, यानी उसमें क्या था, ट्रेनिंग बुलेटिन था और इसमें ट्रेनिंग बुलेटिन नहीं होगा। ठीक है, इट शुड नॉट टेक द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग बुलेटिन और एज अ सेल्फ स्टडी। उसमें क्या था, सेल्फ स्टडी, सेल्फ साइन करना पड़ता था। एग्जामिनेशन शुड बी रिक्वायर्ड एट द एंड विच इज शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड पास मार्क्स एग्जामिनेशन शुड बी साइंटिफिक, यानी आपका डीजीसी क्वेश्चन पेपर लेगा, डीजीसी क्वेश्चन पूछेगा आपसे और जो कि एमसीक्यू टाइप होगा और 75% पासिंग मार्क्स होगा। लेवल 2, इट शुड बी अ डिटेल्ड कोर्स ऑन द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एलिमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट, यानी थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एलिमेंट्स होंगे इसमें सब्जेक्ट के। द ट्रेनिंग में बी मेड आइदर इन अप्रोप्रिएट फैसिलिटीज कंटेनिंग एग्जाम्पल ऑफ कंपोनेंट सिस्टम affected by the fuel and safety issues, the use of film, picture and the practical example of FTS is recommended, यानी FTS को समझाने के लिए फिल्म, पिक्चर्स, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, कंपोनेंट सिस्टम को समझाने के लिए ये सब यूज किया जाएगा। बाय अटेंडिंग अ डिस्टेंस कोर्स, ई लर्निंग और कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग इंक्लूडिंग ए फिल्म वेयर such film meet the intent of the objectives and content here below, and e-learning और computer based training should meet the following, यानी अगर कोई क्या कर रहा है, डिस्टेंस लर्निंग ई लर्निंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग कहाँ से, या कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग ले रहा है, तो कंटिन्यूस इवैल्यूएशन प्रोसेस इंश्योर द इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रेनिंग एंड इट्स वैल्यू। Some questions and intermediate steps of the training should be proposed to ensure the trainee is authorized to move the next step. The content and result of examination should be recorded. यानी क्या है, मतलब ऑनलाइन भी पढ़ सकता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकता है। Access to an instructor in person or distance should be possible in case support is needed. ठीक है। ड्यूरेशन 8 hours for phase 2 is acceptable compliance, यानी 8 घंटे की। When the course is provided in a classroom, the instructor should be very familiar with the data and objectives and guidelines, यानी जो पढ़ा रहा है उसको objectives, data and guidelines पता होना चाहिए। To be familiar, and instructor should have attended himself if similar course in classroom and made additionally some lectures or related subjects, यानी खुद भी उसको क्या होना चाहिए, पढ़ा हुआ होना चाहिए। सही बात है, जो पढ़ा होगा वही तो पढ़ाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, द अटेंडेंट शुड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द, यानी जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो अटेंडेंट को क्या करना है, हैव नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इवेंट्स रिलेटेड टू द फ्यूल टैंक सेफ्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एलिमेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट, हैव एन ओवरव्यू ऑफ द फार रेगुलेशन नोन एज द स्पेशल फार 88 of the FAR and of the JAR temporary TGL 47 be able to critical design
क्रिटिकल डिजाइन कॉन्फ़िगरेशन कंट्रोल लिमिटेशंस, तो ये सब क्या है, ये क्वेश्चन ही है, यानी उसको नॉलेज होनी चाहिए हिस्ट्री के बैकग्राउंड की, कैपेसिटी टू कमांड अप्लाई द सेपरेट एलिमेंट्स ऑफ द नॉलेज इन लॉजिकल एंड कम्प्रिहेंसिव मैनर, यानी जाहिर साथ मेंटेनेंस वाले होंगे, पूरा लॉजिक देना पड़ेगा, हैव नॉलेज ऑन द हाउ द अबव आइटम्स able to plan action supply serviceability and ADs. कंटेंट क्या होगा, द फॉलोइंग द गाइडलाइन डिस्क्राइब्ड इन पैराग्राफ ई, ठीक है, तो ये आपका पैराग्राफ ई था, ठीक है। चलो पैराग्राफ ई अभी आगे आएगा। तो ये बेटा आपका ज्यादा कुछ नहीं है, रिकॉर्डिंग मेंटेनेंस यही सब है, इसको एक बार आप फिर से देख लीजिएगा, इसमें कुछ नहीं करना, बस एक बार आपको 2-3 बार पढ़ना है जिससे कि आपका याद हो जाएगा। कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग देख लेते हैं क्या है। द ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर दैट in each 2-year period, तो ये क्वेश्चन है। द सिलेबस ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम रिफर्ड इन 3.4 ऑफ द MOE शुड इंक्लूड द एडिशनल सिलेबस फॉर द कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग, यानी MOE में आपका कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग दिया होगा, याद रख लीजिएगा। The continuation training meaning combined with the phase 2 training in a classroom or at a distance, ठीक है, तो continuation training क्या होगी, वो भी combined होगी phase 2 से। The continuation training should be updated when new instructions are issued which are related to the material tools, तो इन सब चीजों से अपडेटेड वाला ही होना है। Guidelines for preparing the content of phase 2 courses, तो गाइडलाइन क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैकग्राउंड एंड द कंसेप्ट ऑफ द फ्यूल टैंक सेफ्टी, जाहिर सी बात है कंटिन्यूसली हम लोग को पढ़ाया जाएगा। हाउ द मैकेनिक्स कैन रिकॉग्नाइज, इंटरप्रेट, हैंडल द इम्प्रूवमेंट, ये वो। अवेयरनेस ऑफ हजार्ड स्पेशली व्हेन वर्किंग ऑन द फ्यूल सिस्टम एंड व्हेन द फ्लेमेबिलिटी रिडक्शन यूजिंग नाइट्रोजन इंस्टॉल, तो ये सभी पता होना चाहिए। द थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बिहाइंड द रिस्क ऑफ द एक्सप्लोजन ऑफ द मिक्सचर ऑफ द फ्यूल एंड बिहेवियर ऑफ दोज मिक्सचर इन एन एविएशन एनवायरनमेंट, the effects of temperature and pressure, energy needed for the ignition, fire triangle, explain to concept of prevent explosion, ignition source prevention, flammability reaction, तो ये सब उसको बंदे को पता होना चाहिए जिसने ट्रेनिंग ली है, तो बाकी और कुछ काम का है नहीं, ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। फॉर कार्बन प्रोफाइल फ्लूइड मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन द अप्रूवल ऑफ द इनिशियल एंड कंटिन्यूएशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, द कंटेंट ऑफ एग्जामिनेशन कैन बी अचीव्ड बाय द चेंजेस टू द MOE एक्सपोजिशन, the necessary changes to the MOE to meet the content of this decision made and implemented at the time requested by the competent authority यानी DGCA। तो यहाँ पे हम लोग कार 145 की यानी CR 145 की FTS खत्म हो गई है, तो ज्यादा कुछ नहीं थी, ओके। तो हम लोग मिलेंगे कार M की फ्यूल टैंक सेफ्टी ट्रेनिंग, ओके, बाय बाय।